कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डेफिनेशन ये है द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो 3D स्पेस से रिलेटेड एटम्स का अरेंजमेंट डिफर कर रहा है दैट रिजल्ट फ्रॉम फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के राउंड अबाउट रोटेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के राउंड अबाउट रोटेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सिस के अराउंड होते हैं जो रोटेशन से जो नए ओरिएंटेशन के आइसोमर मिलते हैं। आपने कार्बन एटम की पोजीशन जो थी उसके रिस्पेक्ट में 3D में आपने टर्न कर दिया, टर्न करने पे नए नए वहां पे कन्फिग्रेशंस बन गई, लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में इनको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशंस। अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जनरलाइज बात करें तो इनका नाम होगा कॉन्फिगरेशंस, यानी कि एटम्स की पोजीशन स्पेस में अलग अलग होती है। आप इन्हें कॉन्फॉर्मेशंस कहिए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहिए, एक ही बात है। तो या रोटेशनल आइसोमेरिज्म इसको बोल सकते हैं। द फिनोमिनन इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स तीन तरीके के यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला एक्लिप्स फॉर्म, दूसरा स्टैगर्ड और तीसरा गॉश। अगर आप इन तीनों को समझना चाहते हो तो पहले इसको देखो, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। दो तरीके सॉ हॉर्स और न्यूमैन, दो अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं, जैसे आप इन्हें लिख के समझाते हैं। टीचर जो भी कहे उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे दो एटम अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल एक्लिप्स कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपा रहे हैं। ठीक है, एक के पीछे एक है। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। देखो ये आइटम इसको छुपा रहा है, ये इसको, और इधर वाला इसे। तो ये आप कह सकते हैं ये क्या है, स्टैग, ये आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड आइसोमर। एक एटम दूसरे एटम को हाइड कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको रोटेट कर देते हैं, इस पीछे वाले को आपने रोटेट करके सेंटर में ले आए, ये देखिए, तो ये वाला भी रोटेट हो जाएगा, जो पीछे वाला है वो भी सेंटर में आ जाएगा, और ये भी। तो आप देख सकते हैं आगे वाले जो कार्बन पे जुड़े हुए एटम थे वो अपनी पोजीशंस पे हैं। पीछे वाले को सर्कल के फॉर्म में दिखाया हुआ है कार्बन एटम को, जिसपे कि ये हाइड्रोजन आपको जुड़े हुए दिखाए। तो इसको बनाना कैसे है ये देखिए, आगे वाला कार्बन एटम ये रहा, और पीछे वाला जो एक्लिप्स है उसको सर्कल के फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो उसमें ये एक्लिप्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूर दूर है आपका इन ये एटम्स, मैक्सिमम डिस्टेंस पे मैक्सिमम एंगल पे रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्टैगर्ड रोटेशन। तो दो इसके एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, एक है एक्लिप्स्ड और एक है आपका स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये आप चाहें तो 100 हॉर्स में दिखाइए इस तरीके से, या इसको आप स्टैगर्ड फॉर्म को आप न्यूमैन या 100 हॉर्स में, जो टीचर की रिक्वायरमेंट हो या कभी कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, ड्रॉ द 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आइसोमर्स ऑफ जो भी कंपाउंड, ये ईथेन है, ये ईथेन के आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3D में कुछ स्ट्रक्चर्स जो लैब में करवाए जाते हैं, तो लैब में इस तरह का बॉल एंड स्टिक मॉडल अगर बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं, और वरना ये इस तरीके के आपको दिखेंगे। तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है मेरे हिसाब से न्यूमैन इन कंपैरिजन टू सॉर्स, क्योंकि यहाँ आप गलती कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी आपको बॉन्ड एक्सेस दिखानी पड़ेगी पूरी, तो उसके राउंड अबाउट आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये तीन मैंने यहाँ पे बनाए हैं, बॉल एंड स्टिक मॉडल में भी आपको दिखा दिया मैंने, और ये न्यूमैन वाले में भी। अब व्हाट इज गॉश फॉर्म? गॉश फॉर्म होता है, मान लीजिए ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, मान लेते हैं ये बॉन्ड एंगल आपका 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री के बीच में जो बॉन्ड्स आपके बनेंगे, 60 डिग्री के बीच में जो बॉन्ड्स आपके बनेंगे, दे आर कॉल्ड एज आपके गॉश फॉर्म। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कितने आप एंगल्स वहां पे रोटेट करके बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज गॉश फॉर्म। तो गॉश फॉर्म जो है, इन दोनों के बीच के डिफरेंट एंगल्स पे जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं, उनको हम गॉश फॉर्म कहते हैं। और ये एंडलेस हो सकते हैं, क्योंकि 0.1 डिग्री पे आप काउंट कर रहे हो, 0.5 पे कर रहे हो, कितने पे कर रहे हो, ये उस बात पे डिपेंडेंट है। ये आपकी मेजरिंग लिमिट पे डिपेंडेंट है। अब इसमें आगे देखिए, ईथेन के यहाँ पे दोबारा से ये आपका एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म और गॉश फॉर्म आपका दिखाया हुआ है। और ये बड़े स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको या तो ईथेन को बनाने को आएंगे या प्रोपेन, दो नाम याद कर लीजिए। मे बी आगे भी हो सकते हैं, ब्यूटेन भी हो सकता है, बट आप उसको प्रोपेन को देख के समझ जाओगे। तो ईथेन का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन यहाँ पे मैंने एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म और गॉश, जिसको स्क्यू भी बोलते हैं, ये आपको दिखा रखे हैं। ये किसी भी एंगल पे रोटेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये एक्लिप्स फॉर्म है, ये आपका 60 डिग्री पे इन्होंने स्टैगर्ड फॉर्म दिखा दिया, तो ये कोई भी एंगल हो सकता है, 0 से लेके 60 के बीच में, मे बी 10 डिग्री, मे बी 15 डिग्री, ऐसे भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको बनाने पड़ेंगे, एक्लिप्स फॉर्म,
60 डिग्री पे देखिए रिवर्सिबल एरो, फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ गया, स्टैगर्ड फॉर्म, और गॉश फॉर्म इनके बीच का इंटरमीडिएट होता है। 0 to 60 के बीच में आप कोई भी बना सकते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर कुछ नहीं दिया हो, अपनी मर्जी से बनानी हो, तो न्यूमैन ही बनाइएगा। ये तभी बनाइएगा जब तक आपसे कहा ना जाए, ठीक है। इसके बाद आप प्रोपेन के यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्लिप्स फॉर्म है। अब देखिए अंतर क्या किया, प्रोपेन में हमने पीछे वाले कार्बोएटम का एक एच कम करके वहां पे क्या लगा दिया, मिथाइल। अगर ब्यूटेन का आएगा तो मैं आगे वाले कार्बोएटम पे भी एक एच कम करके क्या कर दूंगा, मिथाइल। तो मिथाइल को मिथाइल से ओवरलैप दिखाइएगा अगर ब्यूटेन का आता है तो ब्यूटेन का आता है तो मैं इधर भी एच की जगह मैं क्या लूंगा, मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल आई तो मिथाइल को मिथाइल से ही आप हाइड कर सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन से आप एक्लिप्स फॉर्म दिखा सकते हैं। और यहाँ पे यही सबसे दूर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन है, सिर्फ 2 आइसोमर तो आपको बनाने ही बनाने हैं, कि एक आपका एक्लिप्स फॉर्म और एक स्टैगर्ड। और गॉश फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 240, 360, ये आपके इस तरीके से जहां जहां इनके एनर्जी में वेरिएशंस आते हैं वो एंगल के साथ वो ये यहाँ पे नोट करते रहते हैं, और इस तरीके से ये बीच के गॉश फॉर्म बनाते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड्स में स्ट्रेन भी आता है, ऐसा नहीं कि 60 डिग्री पे आपका ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म फिर आ गया, फिर स्टैगर्ड आ गया, जैसे जैसे एंगल ऑफ रोटेशन आप करते जा रहे हैं, लेकिन बॉन्ड में स्ट्रेन आता है। वहां पे एक कॉमन स्ट्रेन की बात होती है जिसका नाम है टॉरिसोनल टॉर्सनल स्ट्रेन। तो एक्लिव ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से होता है। अब देखिए दो ग्रुप अगर मैं यहाँ पे भी मिथाइल कर दूं तो ये रिपल्शन नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगा। तो वो स्ट्रेन को यहाँ पे नापने के लिए पहले होता क्या है, ये टॉर्सनल स्ट्रेन जो बोलते हैं, ये बहुत पहले एक साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने वैक्यूम भी उस तरीके की इन्वेंट की थी। खैर यहाँ पे समझिए, आपने स्टैगर्ड फॉर्म लिया और एक्लिप्स फॉर्म लिया, इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को जो बीच में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दिस बैरियर, ठीक है। तो ये बैरियर जो है ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म के बीच का बैरियर है। एंगल ऑफ रोटेशन और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे नापते हैं, और ये आप एनर्जीज यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के टैबुलर फॉर्म में ये वेरिएशन स्टडी किया जाता है। तो प्रोपेन और इसके तो मैंने आपको इथेन के बता दिए, आप इसमें एक और बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। वो आप खुद बनाइए, इसको इस तरीके से ही मैनेज करिएगा, ये 2 आइसोमर आप खुद बना के देख लीजिए।